एक छोटी सी आपको एक गुफ्तगू सुनानी है। पाकिस्तान के कप्तान और कोच मिसबाह-उल हक से बातचीत हुई और आइए सुनते हैं कि वो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो परफॉर्मेंस रही है, उस हवाले से क्या कहते हैं। साबिक हेड कोच और साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक साहब मौजूद हैं। मिसबाह भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो पहले बात करते हैं रिजीम चेंज की। माशाल्लाह रमीज़ राजा साहब चले गए हैं और अचानक जो है वो सुबह आ जाते हैं नजब सेठी साहब, और उसके बाद फैसले भी ये होने लगे कि 2014 का आइन बहाल हो गया और डिपार्टमेंट जिसके लिए आप खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के पास भी गए थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास, तो लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं था डिपार्टमेंट के हवाले से। कितनी खुशी हुई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बहाल होने से? ये ऑब्वियसली हमेशा से मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमने 2001 बल्कि 2001 नहीं 99 से लेके हम लोग खेले हैं सारी क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, और हमेशा यही हमने देखा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है, प्लेयर्स को प्रोफेशनलिज्म सीखने को भी मिलता है, उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इस लिहाज से प्लेयर्स को पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा रही हैं। और जो भी प्लेयर डिपार्टमेंट्स में आए हैं और खेले हैं, उन्होंने आगे जाके फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज भी दी हैं। शाहिद अफरीदी के डिसीजंस कैसे लगे, जो 24 रुकनी स्क्वाड उन्होंने ऐलान किया, और काफ़ी लड़के जो इग्नोर हो रहे थे काफ़ी अरसे से, जिसमें उसामा मीर हैं, उसके बाद हारिस सुहेल थे, वो भी इन हुए, उसके बाद खुशदिल और इफ्तिखार और आसिफ अली, ये लोग बाहर हो गए जो आपके टेन्योर में रेगुलर प्लेयर्स थे। आई थिंक ओवरऑल अच्छे डिसीजंस थे। कोशिश की उन्होंने कि जो परफॉर्मर्स थे उनको कहीं ना कहीं आप लेके आएँ, उनको चांसेस भी मिले। उसामा ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया। आई थिंक अब पाकिस्तान की जो बैकअप के लिए ऐसे डिसीजन ज़रूरी हैं, और स्पेशली जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके जो परफॉर्मर हैं या जो यंग लॉर्ड, जैसे टेस्ट में अनाउंस किया उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को साथ, तो वो स्पेशली फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट उसमें आप यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक डिसीजन था। घर में वाइट वॉश किया इंग्लैंड ने हमें, उसके बाद न्यूजीलैंड से हम ड्रॉ हुए, वनडे सीरीज़ हम हार गए अपने ही घर में। तो क्या ऐसे कहाँ पे फ्लॉज आपको नज़र आए कि ये चीज़ें होती तो बेहतर हो सकता था? देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है सीरीज़ की प्लानिंग से। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ या इंग्लैंड सीरीज़, इसकी जो प्लानिंग थी वो वहीं से ही आप गलत हो गए कि आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आपने राइट आफ्टर द पीएसएल कर दी। आपकी टीम रेडी नहीं थी, सिर्फ 4 दिन मिले आपको टेस्ट से पहले, फिर पिंडी आपने वेन्यू रख दिया अगेंस्ट इंग्लैंड। तो टीम को ब्लेम करने से पहले आपने तो पहला कदम ही गलत रख दिया ना। तो आपने जो एडवांटेज लेना होता है होम सीरीज़ का, वो आपने डिसएडवांटेज में बदल दिया। यानी आपकी टीम T20 के बाद टेस्ट खेलेगी होम सीरीज़ में, वो कंडीशन नहीं है। फिर ऐसे ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया हमें पहला टेस्ट मैच सिडनी में दे दे, कभी नहीं देंगे, या वाका में देंगे या ब्रिस्बेन में देंगे। हम उनको उनकी जो बेस्ट सूटेड कंडीशंस बिंडी हैं हम वो दे रहे हैं उनको। अगर आपको बोर्ड ऑफर करता है किसी भी रोल में, तो आप बोर्ड के साथ ऑन बोर्ड होना चाहेंगे? या अभी हमें सेठी साहब ने भी जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी यही कहा कि गैर मुल्की कोचेज़ होने चाहिए, और मिकी ने रिफ्यूज़ कर दिया, लैंगर जो हैं बड़े कॉस्टली साबित होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अपने कोचेज़ को, अपने जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए? लेकिन मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हम कभी वैल्यू नहीं करते अपने लोगों को, हम वैल्यू नहीं करते। बाहर से हमें जैसा भी हो हम कहते हैं कि बस फ़ॉरेन कोच अगर आ गया तो बस ये एक रेमेडी है। नहीं, आपको बैठ के एनालिसिस या एक सोच के साथ देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कौन सा बंदा हमारे लिए। आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये पाकिस्तानी है या ये फ़ॉरेन कोच है तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करें। आपको एबिलिटी देखनी चाहिए, उस बंदे की यूटिलाइजेशन क्या है वो देखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही करेंगे और आप फंसे हुए हैं, आप दोनों तरफ फंसे हुए हैं कि आपको कोई नहीं मिल रहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप कहीं पे भी आपको ऑफ़र होती है या आप कोई ऐसी चीज़ आपके पास आती है तो आप पहले सोचते हैं कि अच्छा सर्कमस्टांसेस क्या हैं और क्या मैं को रोल प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर आप डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी तो उससे पहले मुझे भी आएगी तो मैं देखूंगा कि मैं कुछ ये यहाँ पे कोई अपना रोल प्ले कर सकता हूँ
मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है, मैं इसके कैपेबल भी हूँ, तो फिर ही आप डिसाइड करते। बहुत शुक्रिया। मिसबाह हक हमारे साथ मौजूद थे, साबिक कप्तान, साबिक हेड कोच की बातें आपने सुनी है और उनका यही कहना है कि अपने जो क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनको कोचिंग में इज्जत देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बाबर आजम पर उन्होंने कहा है कि तनकीद बेजा है और तमाम बोर्ड और तमाम जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको बैठकर ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या डिसीजन करना है, नेक्स्ट फ्यूचर में उनका क्या डिसीजन है। और इसी के साथ साथ शाहिद अफरीदी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी की पर उन्होंने बातचीत की और इनका यही कहना था कि शाहिद अफरीदी ने मुस्तहिक क्रिकेटर्स को मौका दिया और बेहतरीन सिलेक्शन की।